हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले कल हमने गुड्स की सेल्स के बारे में सारी एंट्रीज डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे असेट्स को बेचने और ख़रीदने से रिलेटेड जनरल एंट्रीज के बारे में। तो जब हम गुड्स को खरीदते हैं बेचते हैं तो उनको उनके नाम से नहीं लिखा जाता है। गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट से शो करते हैं, बेचते हैं तो सेल्स के नाम से शो करते हैं। पर असेट्स को परचेज या सेल से डिनोट नहीं करते। असेट्स को असेट्स के नाम से ही शो किया जाता है, क्योंकि असेट्स का अपना एक पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस होता है। इसलिए तो असेट्स में एक पर्टिकुलर आइटम आती है, इसलिए हम असेट्स को असेट्स के नाम से शो करते हैं। तो सबसे पहले मशीन परचेज फॉर कैश ₹1,00,000। पहले आपको अकाउंट छांटना आना चाहिए। किसी भी ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट्स होंगे बस। देखो, मशीन एक असेट होती है, रियल अकाउंट होता है। कैश एक असेट अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। दोनों ही रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल्स बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने मशीन खरीदी तो मशीन आ रही है, कैश जा रहा है। तो जब मशीन आ रही है तो हम एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन आ रही है, कैश जा रहा है। ₹1,00,000 डेबिट एंड 1,00,000 क्रेडिट। बीइंग मशीन परचेज्ड फॉर कैश। सेकंड, अब देखते हैं दूसरे में मशीन सोल्ड बाय चेक ₹60,000। मशीन एक रियल अकाउंट है क्योंकि सेट है। चेक कहाँ से देते हैं? बैंक से। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। पहले आप दोनों अकाउंट छांटो, फिर किसी में एक का रूल अप्लाई करिए। मशीन बेच रहे हैं आप तो मशीन जा रही है बिजनेस से बाहर। रियल अकाउंट बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मशीन अकाउंट तो क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा? बैंक, क्योंकि जब हमने चेक से बेचा तो पैसा बैंक में आया। तो पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 60,000 एंड 60,000। नरेशन being machine sold by check। थर्ड आते हैं फर्नीचर परचेज। फर्नीचर एक असेट है, रियल अकाउंट है। राज एक आदमी है, पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सन। हमने राज से फर्नीचर खरीदा 20,000 का। पहले आपको दोनों अकाउंट छांटने हैं, फिर दोनों में से किसी एक का रूल अप्लाई करना है। आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर तो डेबिट होगा। तो क्रेडिट क्या होगा? राज, क्योंकि राज हमारे को दे रहा है। तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो दे कौन रहा है? राज अकाउंट। कितने का फर्नीचर? 20,000। 20,000। नरेशन क्या होगी? बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फोर्थ ट्रांजेक्शन देखें आप। फर्नीचर सोल्ड टू महेश ₹16,000। फर्नीचर क्या है? एक रियल अकाउंट है। महेश एक पर्सनल अकाउंट है। पहले अकाउंट छांटे, फिर किसी एक को आप रूल अप्लाई करिए। फर्नीचर आपने महेश को बेचा तो महेश रिसीव कर रहा है। तो पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर। तो महेश डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा। मीन्स महेश अकाउंट डेबिट तो फर्नीचर जा रहा है बिजनेस से बाहर। तो फर्नीचर अकाउंट कितने का? 16,000 रुपये। 16,000 रुपये। बीइंग
फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब किसी आदमी का नाम दिया है खरीदने और बेचने में तो इट मीन्स कि उधार खरीदा या बेचा है हमने। नेक्स्ट फिफ्थ तो नहीं है ये, मीन्स पहला 13th, फिर 14th, फिर 15th, क्योंकि कल तक हम 12 एंट्रीज कर चुके थे। 16th, 17th पे आइए आप, लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल एक नॉमिनल अकाउंट है, मशीन एक रियल अकाउंट है। मशीन को बेचने पे हमारे को लॉस हो गया तो ऑल द लॉसेज आर डेबिट। दो अकाउंट है यहाँ पे, लॉस ऑन सेल है एक मशीन, तो ऑल द लॉसेज आर डेबिट। दूसरा, लॉस होने से मशीन की वैल्यू कम होगी, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्कस किया था आपको गोल्डन रूल्स। इंक्रीज इन असेट डेबिट होता है और डिक्रीज इन असेट क्रेडिट होता है। लॉस होने से असेट की वैल्यू कम हो जाती है, प्रॉफिट होने से असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे लॉस होने से मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो डिक्रीज इन मशीन क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑल द लॉसेज आर डेबिट। तो मशीन अकाउंट कितना, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। बीइंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, being loss on sale of machine, rupees 6,000. नेक्स्ट है यहाँ, नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट है एंट्री नंबर 18th। एंट्री नंबर 18 देखें आप, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। प्रॉफिट, मशीन फर्नीचर को बेचने में प्रॉफिट हुआ, नॉमिनल अकाउंट है। फर्नीचर क्या है, एक रियल अकाउंट है। आप देखें किसी भी सेट को बेच के अगर प्रॉफिट होता है तो सेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और इंक्रीज इन सेट क्या होता है अकाउंटेंसी में, डेबिट। तो मीन्स फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना, 3,000 रुपये। प्रॉफिट होने से सेट की वैल्यू बढ़ जाती है, इंक्रीज इन सेट डेबिट। और नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज देयर। नेक्स्ट 19 नंबर एंट्री देखें आप, डेप्रीसिएशन। सेट्स को जब हम कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं, तो रेगुलर यूज़ होने के बाद उसकी वैल्यू कम होती जाती है डे बाय डे, तो उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन बिजनेस के लिए लॉस होता है, तो नॉमिनल अकाउंट है। मशीन एक रियल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं ऑल द लॉसेज आर डेबिट। मीन्स डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन लगने से मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, एंड डिक्रीज इन सेट क्रेडिट होता है हमेशा। तो 8,000 बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीन। सबसे पहले आप अकाउंट छांटिए, 2 अकाउंट होते हैं हर ट्रांजैक्शन में, किसी एक का रूल फॉलो करिए, दूसरा अकाउंट ऑपोजिट साइड में जाएगा। तो डेप्रीसिएशन एक लॉस है, ऑल द लॉसेज आर डेबिट। डेप्रीसिएशन लगने से सेट्स की वैल्यू कम होगी और डिक्रीज इन सेट क्रेडिट। आज के लिए लास्ट ट्रांजेक्शन, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रीसिएशन एक लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है। फर्नीचर एक रियल अकाउंट है। डेप्रीसिएशन लगने से फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो डिक्रीज इन फर्नीचर क्रेडिट होगा। डेप्रीसिएशन एक लॉस है, ऑल द लॉसेज आर डेबिट। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ₹4,000, ₹4,000 being depreciation charged on फर्नीचर। ठीक है,
ये आज की जितनी भी एंट्रीज थी वो साइट्स के परचेज, सेल्स, लॉस, इनकम से रिलेटेड थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम चैनल का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। चैनल का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्सेट्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।